Hello friends, today we will study the directive influence of the group। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप जो है, तो इसका क्या इन्फ्लुएंस है इनकमिंग ग्रुप के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ द इनकमिंग ग्रुप है। तो ये इनकमिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन की ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे लगेगा या मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस मिथाइल ग्रुप एंड दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम क्या है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। इसको स्टडी करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास बेंजीन है, अब ये जो बेंजीन है इसके अंदर अगर हम यहाँ पे CH3Cl एंड AlCl3 डाला मैंने। अब AlCl3 जो है एक ल्यूस एसिड है, यू नो दैट वेरी वेल कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो जिसमें बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी। तो अब ये क्या होता है कि ये जो Cl है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे क्योंकि AlCl3 जो है एक ल्यूस एसिड है, तो यहाँ से CH3 पॉजिटिव मीन टू से कि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है किसी भी पाई बॉन्ड के ऊपर अटैच हो सकता है, जहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ की इसके ऊपर अटैच कर सकता है। तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा सो ये बेंजीन के ऊपर आके यहाँ पे CH3 लग जाएगा। तो दैट CH3 जो जुड़ेगा उसको हम यूजली टॉलिन कहते हैं। अब ये टॉलिन बन जाएगा। अब ये जो टॉलिन बना है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और साथ में ये जहाँ पे जो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे जो CH3 लगा है वहाँ से एक H उतरेगा और वो H जो है वो Cl के साथ कंबाइन करेगा और HCl बनाएगा। सो ये जो मिथाइल ग्रुप जो है जब इसके ऊपर जाके ये जो मिथाइल ग्रुप जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो वी विल गेट दी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो प्रोडक्ट का नाम होगा टॉलिन, बट यूजली वी से दैट इट इज़ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड मीन टू से कि इसके ऊपर अभी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब जब बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया उसके बाद इस बेंजीन टॉलिन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो इनकमिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा पे लगेगा टॉलिन का। ये जो टॉलिन की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैरा है। और ये इनकमिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल वो ऑर्थो मेटा पैरा पे लगेगा, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस मिथाइल। तो सी दैट के अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे आके इसको अप्रोच करेगा, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और ये बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से ब्रेक हुआ, अगर इस कार्बन से ब्रेक हुआ दैट मीन्स इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देयरफॉर ये यहाँ से प्रोटॉन को लॉस कर देगा और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो ये बनता है कि मिथाइल के साथ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनी है और साथ में HCl लॉस हो जाएगा, H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। दैट मीन टू से कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अगर ऑर्थो पे प्रोडक्ट बना रहा है, ये ऑर्थो पे लग रहा है E, जहाँ ये मेटा पे लगे जहाँ पैरा पे लगे, तो विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ दी ऑर्थो इज़ मेजर, पैरा इज़ मेजर या मेटा इज़ मेजर, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस मिथाइल ग्रुप। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। अब इसका मैकेनिज्म जो है मैंने नीचे दे रखा है, तो लेट्स सी। अब मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। यहाँ पे E को मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो Cl पॉजिटिव भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, देयर मैनी मोर इलेक्ट्रोफाइल आर देयर। अब ये सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है ऑर्थो पोजीशन पे पड़ेंगे। लेट्स सी कि अगर ये टॉलिन है और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जब अटैक करेगा, जब इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जब अटैक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा
और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ गया। अब इसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइज भी लिख सकते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और देयरफॉर इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है, तो दिस वन इज द पॉजिटिव। सो देयरफॉर ये जो हमारे पास थ्री स्ट्रक्चर हैं, दिस 1 2 3, इन तीनों की ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो ये बनती है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन से शुरू हुआ था एंड देयरफॉर एंड एट द लास्ट हियर। सो देयरफॉर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ और ये डॉटेड जो इंडिकेट किया मैंने, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की डी लोकेलेशन बता रही है कि यहाँ तक गया है। अब ये इन तीनों की ये क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें जो हमारा आंसर है वो तो इस स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ पे जब जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। और ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट आता है। प्लस आई इफेक्ट मीन टू से मिथाइल हैज़ पावर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देयरफॉर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश हो जाएगा। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश होएगा तो देयरफॉर ये स्टेबल होगा। तो दैट मीन टू से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते ही जो कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन को इमीडिएटली इस मिथाइल ने स्टेबलाइज कर दिया। सो देयरफॉर ये ऑर्थो के अटैक के ऊपर जो है वो इमीडिएटली ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने इसमें बताया कि ये बार इजीली स्टेबलाइज हो जाता है इन द केस ऑफ द अटैक एट ऑर्थो। अगर हम पैरा अटैक एट पोजीशन करें पैरा की, अब यहाँ पे देखिए ये टॉलिन है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ से पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अप्रोच करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर गया। तो जिस कार्बन से वो ब्रेक करेगा तो उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ी गया। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट करेगा तो देयरफॉर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो आफ्टर दैट इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कौन सी है कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से स्टार्ट होके ये लास्ट कार्बन तक जाएगा। मीन टू से द पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ, देन हेयर देन हेयर देन हेयर एंड देन हेयर। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन से शुरू होगा एंड देयरफॉर लास्ट एट द हेयर। अब यहाँ पे देखें ये जो अगर हम पैरा पोजीशन की बात करें, अब यहाँ पे जो पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और उसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट किया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सो देयरफॉर दिस इज अगेन स्टेबलाइज बाय दिस दी प्लस इफेक्ट। इस मिथाइल के पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट। सो देयरफॉर इट देन स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन। लेकिन अब देखिए दोनों का कंपैरिजन देखिए, जब ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया था, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन की बात थी, तो पहली जब अटैक किया तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये मिथाइल ने इमीडिएटली उसको स्टेबलाइज कर दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पैरा पोजीशन की बात हो रही है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन को फिर यहाँ पे डीलोकेशन हुई, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। दैट मीन टू से कि ये जो कार्बोकैटायन है उसको स्टेबलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मीन टू से देयर इज़ टाइम गैप इज़ देयर। तो देयरफॉर ये वाला जो पैरा पोजीशन वाला कार्बोकैटायन है दिस इज़ द लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्थो। ऑर्थो जो है वो बनते ही स्टेबलाइज हो गया था, लेकिन पैरा जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्थो मेजर बनता है और पैरा जो है माइनर बनता है। अब बात आई कि जो हमारे पास मेटा पोजीशन का क्या है कि उसका प्रोडक्ट मेजर बनता है माइनर बनता है या कैसे है। लेट्स सी एट द अटैक एट द मेटा पोजीशन। जब ये मेटा पोजीशन है
इलेक्ट्रोफाइल ने जब मेटा पोजीशन पे अटैक किया तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से ब्रेक कर गया, इस कार्बन से, तो इसके साथ जुड़ गया। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो फिर पॉजिटिव जो है इस तरफ आएगा, एंड देन ये इधर शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ था, एंड यहाँ से लेके इन कार्बन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब जो हमारे पास टॉलिन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, ये जो टॉलिन है इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो ही बनता है, माइनर पैरा बनेगा, और मेटा पोजीशन जो है प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल। वाई दैट इज़ नेग्लिजिबल? बिकॉज जब इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो जो कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो दैट कार्बोकेटाइन इज़ द अनस्टेबल, बिकॉज यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर गया। दैट मीन टू से कि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन से स्किप करके इस पोजीशन में चला गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं जा रहा जिस कार्बन के साथ ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। सो देयरफॉर ये मिथाइल इस कार्बन के और इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हमारी जब ऑर्थो की और पैरा की बात आई थी तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम के ऊपर आता है जिसके साथ मिथाइल जुड़ा है। यहाँ पे भी देखें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ मिथाइल जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा जिसके साथ मिथाइल जुड़ा है। तो देयरफॉर कार्बोकेटाइन formed when the electrophile attack at the meta position is unstable, then here is also unstable, and जब वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाए तो तब भी अनस्टेबल। सो देयरफॉर जो टॉलिन, अगर टॉलिन के केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है तो उसके प्रोडक्ट जो हैं वो है अनस्टेबल होते हैं। दैट मीन टू से ये प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, और मेजर अमाउंट में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? दैट इज़ अटैक एट द ऑर्थो पोजीशन एंड अटैक एट द पैरा पोजीशन। तो इसके साथ मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, सो सी हियर, लेट्स सी। जैसे ये हमारे पास टॉलिन है और इसके अंदर हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, और यू नो दैट कि दोनों के रिएक्ट करने से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जिसको हम क्या कहते हैं? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये वाला ग्रुप जो है हमें पता चल गया कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मीन टू से अभी मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया कि जब इलेक्ट्रोफाइल ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक करेगा तो इमीडिएटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उसको इमीडिएटली स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन पैरा के केस में ये थोड़ी सी टाइम गैप में जो स्टेबलाइज होगा, बिकॉज जब जहाँ पे पैरा पे अटैक करता है तो देयरफॉर उसको टाइम गैप लग जाता है, लेकिन मेटा के केस में जो है वो अनस्टेबल है। तो लेट्स सी कि अगर ये यहाँ NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल है, जब टॉलिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है टॉलिन के ऊपर जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो देयरफॉर we will get the ortho as major, and then here is the para is minor, and जो इसका मेटा है वो इस जो प्रोडक्ट है that is highly unstable, and therefore little amount of the product is formed. So therefore यहाँ पे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने बताए हैं कि ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो सिमिलरली अगर इस मिथाइल की जगह यहाँ पे OH होता, इस मिथाइल की जगह यहाँ पे NH2 लगाओ, इस मिथाइल की जगह अगर OH3 ग्रुप लगाओ, इस OH मिथाइल की जगह अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, ये सारे के सारे ग्रुप जितने भी हैं, ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं अगर बेंजीन इनके ऊपर लगे होंगे तो हमारे पास जो है ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा एंड पैरा जो है वो माइनर बनेगा। और यूजली जो मेटा है वो तो बनता ही नहीं है, इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। सो वी यूजली कंसिडर दैट दी ऑर्थो एंड दी
पैरा प्रोडक्ट। सो देयरफॉर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो ये डिसाइड कर लेगी ये होते हैं, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगे होंगे मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन जो है, जैसे एक इनमें से कोई एक ग्रुप हो, मिथाइल, OH, NH2, OCH3, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने से मेजर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो एंड माइनर इज दी पैरा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द डिस्कशन दैट। अब आ जाती है इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसी है। तो लेट्स सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखें कि इस तरफ है एनर्जी और इस तरफ क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि अगर ये एनर्जी है तो यहाँ पे एनर्जी का जो गैप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी बढ़ रही है, तो ये जो एनर्जी जो है दैट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस। अब यहाँ पे देखें कि ये बेंजीन है और ये टॉलिन है। बेंजीन की एनर्जी यूजुअली मैंने लो दिखाई है और टॉलिन की ज़्यादा दिखाई है। उसका रीज़न ये है कि ये जो बेंजीन है इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़, लेकिन जो टॉलिन है, टॉलिन के केस में यहाँ पे मिथाइल लगा है, तो मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है टॉलिन के ऊपर, ये जो टॉलिन के केस में ये जो मिथाइल ग्रुप है जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के कंपैरिजन ज़्यादा होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी दैट मीन टू से ये अनस्टेबल होगा, रिएक्ट करेगा इजीली। सो देयरफॉर जो है बेंजीन जो है वो स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द टॉलिन। सो देयरफॉर द एनर्जी ऑफ दिस बेंजीन इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द टॉलिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखें कि इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है टॉलिन के ऊपर और बेंजीन के ऊपर, तो प्रोडक्ट स्टेबल किसके होते हैं। अगर देखें पहले हम टॉलिन की बात कर लेते हैं। जब टॉलिन की ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे देखिए 3 प्रोडक्ट बना रखे हैं मैंने। वन ऑफ देम इज़ ऑर्थो, दिस इज़ पैरा, दिस इज़ ऑर्थो एंड दिस इज़ पैरा एंड दिस इज़ मेटा। दैट मीन टू से ये जो ऑर्थो की एनर्जी जो है वो सबसे लो है, तो अगर ऑर्थो की एनर्जी लो है दैट मीन टू से ये प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल, बिकॉज ये मिथाइल ग्रुप जो है इसको इमीडिएटली जो है ये जो मिथाइल जो है इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल बनते हैं। लेकिन पैरा के केस में या जहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी स्ट्रक्चर में जाके आता है, तो देयरफॉर ये जो है इसकी एनर्जी हाई है, तो देयरफॉर ये क्या है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो से ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी हाई आएगी। और मेटा के केस में इस तो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर बनाई थी दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, बिकॉज जिस कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है। सो देयरफॉर दो मेटा पोजीशन जो है वो हाईली अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सो देयरफॉर ऑर्थो की एनर्जी जो है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है जब, तो एनर्जी लो है, देन पैरा एंड देन मेटा। लेकिन ये जो अगर हम देखें इस तरफ, जब ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो लेट्स सी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक बताता हूँ कि ई स्टैंड फॉर है इलेक्ट्रोफाइल, इसी तरह से ई स्टैंड इलेक्ट्रोफाइल की वो उसको अटैक करता है। अगर ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी एनर्जी इन तीनों से सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जो है इसकी आ रही है। अब इसकी एनर्जी हाई क्यों आ रही है, बिकॉज जब कार्बोकेटाइन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने से तो दिस कार्बोकेटाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। सो देयरफॉर कार्बोकेटाइन फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोफाइल इज़ हाईली अनस्टेबल, तो देयरफॉर इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। सो देयरफॉर कार्बोकेटाइन फॉर्म इज़ हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर एनर्जी of this carbocation is unexpectedly high, तो इसकी एनर्जी जो है सबसे हाई आएगी। सो देयरफॉर
दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसके साथ बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें तो उसकी एनर्जी सबसे हाई आती है। अगर टॉलिन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो सबसे लो एनर्जी ऑर्थो की है, देन पैरा की है, देन किसकी आती है, मेटा की। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द benzene and the toluene when the electrophile going to attack on the benzene and the toluene. इसके बाद ये जो हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, दिस वन, कि दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। आपके नाइट्रोबेंजीन के ऊपर नाइट्रोबेंजीन की अगर नाइट्रेशन की जाए तो दिस इज़ द नाइट्रेशन की अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए तो यहाँ से NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो जब NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो यहाँ पे मेटा जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है और पैरा माइनर बनता है और ऑर्थो इज़ नेग्लिजिबल। दैट मीन टू से कि इस केस के अंदर जो है कोई सारा कुछ जो है वो मतलब जो ऑर्थो के यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पे ऑर्थो मेजर था, लेकिन अब NO2 ग्रुप जो है अगर ये ग्रुप लगा तो यहाँ पे मेटा जो है मेजर बन रहा है। तो व्हाट इज़ द कॉज दैट मेजर प्रोडक्ट इज़ द मेटा प्रोडक्ट इज़ मेजर, तो दैट इज़ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो है मेजर है। वाई इट इज़ मेजर, तो इसका मैकेनिज्म जो है वो हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे यहाँ पे जो है मेटा पोजीशन पे अटैक कर रही है, तो दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर, एंड जो है ऑर्थो पोजीशन का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी द नेग्लिजिबल। सो लेट्स सी व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट। सो अगर ये नाइट्रोबेंजीन के ऊपर यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे देखें कि ये इलेक्ट्रोफाइल के यहाँ से ये पाई बॉन्ड जो है जब ब्रेक करके इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक करेगा। जब इस कार्बन से ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, याद रखेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ने जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया तो देयर इज का द सिग्मा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन था। अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये कार्बोकेटायन जो है आगे रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो पॉजिटिव हेयर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव हेयर आ जाएगा। तो देयरफॉर ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की जो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बनती है। तो पॉजिटिव चार्ज इज द स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड द एंड एट दी दिस कार्बन एटम। लेकिन वाई इज़ द प्रोडक्ट मेजर जो है वो मेटा बनता है जब पैरा बनता है। अब उसका देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे है। जब इलेक्ट्रोफाइल ने इस पोजीशन के ऊपर अटैक किया इस ऑर्थो पोजीशन पे, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जिस कार्बन के ऊपर चार्ज आया तो वो कार्बन जो है वो NO2 ग्रुप के साथ जुड़ी है। तो NO2 ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ भी हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ हो रही है तो देयरफॉर इस कार्बन के ऊपर एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो देयरफॉर ये प्रोडक्ट जो है अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन टू से अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पे अटैक करें तो उसका कार्बोकेटायन जो है हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अब देखें अटैक एट द पैरा पोजीशन। अब जब इसने पैरा पे पोजीशन पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक कर गया तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव को बाद में हमने रेजोनेंस स्टेबलाइज किया है, तो ये इस तरफ आएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगर हम ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें तो इसके ऊपर पॉजिटिव। दैट मीन टू से कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर की जो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये है। तो यहाँ से देखें ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो के इस कार्बन के ऊपर आके रुक रहा है। सो देयरफॉर दिस इज द
overall resonating structure when the electrophile attack at the para position। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक करके पॉजिटिव इधर आया, फिर वो पॉजिटिव इस कार्बन एटम के ऊपर चला गया। इलेक्ट्रोफाइल ने जब इसके इलेक्ट्रोफाइल ये पाई बॉन्ड ने जब इसको अटैक किया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो फिर पॉजिटिव जो है यहाँ पे आ गया। अब जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, दोबारा से इस कार्बन के साथ वो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विदड्रा करेगा। एक तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये फिर से दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा, तो देयरफॉर जो पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो देयरफॉर इट विल बी दी अनस्टेबल। बट ऑर्थो के केस में सी है, ऑर्थो के केस में ये जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इमीडिएटली पॉजिटिव पहली स्ट्रक्चर पे आ जाता है, लेकिन पैरा के केस में ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी स्ट्रक्चर पे जाके आता है। दैट मीन टू से कि ये अनस्टेबल पहले हो जाता है तो ये अनस्टेबल बाद में होगा। अगर ये पहले अनस्टेबल है दैट मीन टू से तो इसके प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकते। और ये जो है पैरा पोजीशन, ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन ये थोड़ी सी स्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। एंड अब आई मेटा पोजीशन की बात। अब देखें मेटा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे अटैक करने से इस कार्बन के ऊपर जो है ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्किप करके यहाँ से इधर चला गया और इस कार्बन पे गया ही नहीं। तो देयरफॉर जब यहाँ पे चला गया तो फिर ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्टेबलाइज यहाँ पे चलेगी, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें कि ये जो है ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी तीनों की। दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज़ द सेकंड एंड थर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे आके एंड हो रहा है। अब इनकी तीनों स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देखें। जब इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पोजीशन पे अटैक किया तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, उसके बाद वो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव इधर स्किप कर गया, और उसके बाद ये इधर शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव इधर आया। दैट मीन टू से कि वो कार्बन जिसके साथ NO2 जुड़ा हुआ है, वो कार्बन ये वाली जिसके साथ ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के ऊपर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। सो देयरफॉर जिनके ऊपर आ रहा था तो वो तो इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहे थे, तो उसको हाईली अनस्टेबल कर रहे थे। अभी तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं है। दैट मीन टू से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, इस स्ट्रक्चर पे भी नहीं आया, तो इस स्ट्रक्चर पे भी नहीं आया। तो देयरफॉर ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अटैक एट दी ऑर्थो पोजीशन एंड अटैक एट दी पैरा पोजीशन। सो देयरफॉर अगर ये वाली स्ट्रक्चर है तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है, अगर उसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो तो नाइट्रोबेंजीन है, जब इसकी नाइट्रेशन की जाए तो नाइट्रेशन करने से जब इसके अंदर से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो वो जो है मेटा पोजीशन के ऊपर मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और जो है ऑर्थो एंड पैरा। सो ये ऑर्थो का तो प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल है तो ये तो बनता ही नहीं है, और पैरा का जो है ऑर्थो से थोड़ा सा स्टेबल है तो ये माइनर में आ जाता है, और मेजर में क्या आएगा? मेटा प्रोडक्ट। So therefore nitration of the nitration of the nitrobenzene give the meta-dinitrobenzene as a major product, and para-dinitrobenzene is the minor product. So this is the overall mechanism of the nitration of the meta-dinitrobenzene. अगर हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ें तो उसमें देखें कि इस तरफ हमने एनर्जी ले ली, तो ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ये नाइट्रोबेंजीन है, अब नाइट्रोबेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे देखें कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल एक तो मेटा पे अटैक करेगा, देन पैरा पे करेगा, देन ऑर्थो पे भी करेगा। तो नाइट्रेशन जो है नाइट्रोबेंजीन की, जब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करे
नाइट्रोबेंजीन के ऊपर, तो मेटा प्रोडक्ट स्टेबल बनते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे जो मेटा इलेक्ट्रोफाइल जब मेटा पे अटैक करेगा तो उसके प्रोडक्ट जो हैं स्टेबल होंगे, तो देयरफॉर उसकी एनर्जी लो है, देन पैरा की हाई है, और जब वो ऑर्थो पे अटैक करते हैं तो उसकी एनर्जी सबसे हाई है, बिकॉज ये जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। सो देयरफॉर दिस कार्बोकैटायन इज़ हाईली अनस्टेबल। और इस केस के अंदर जो है कि NO2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जब स्किप करके जाएगा तो फिर ये वाला भी अनस्टेबल हो जाएगा, बट इट विल्स अनस्टेबल जब होगा तो इसके कंपैरिजन, ऑर्थो के कंपैरिजन, ये पहले ये पैरा सॉरी ये जो है जब ऑर्थो पे अटैक कर रहा है तो ये हाईली अनस्टेबल है। जब ये पैरा पे अटैक करेगा तो देयरफॉर वो अनस्टेबल होगा, लेकिन अनस्टेबल तो वो भी होगा। एंड ये जो मेटा है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, highly stable. So this is the highly stable product and this is the unstable, and ortho position is the highly unstable. Thank you.